सीरियल मन अति सुंदर में रानी राधिका और दिव्यम को दोनों को हमेशा के लिए अलग करने के लिए शेक में भांग मिलाई हुई थी, जो कि वहां पर रानी की गलतियों की वजह से राधिका और दिव्यम दोनों एक दूसरे के और करीब हो जाते हैं। इतने दिनों से जो सच्चाई राधिका और दिव्यम को नहीं मालूम था, भांग पीने के बाद वो दोनों ने सारा सच्चाई बता देते हैं। आपस में राधिका से दिव्यम बोलने लगते हैं, राधिका तुम 8 महीने तक हमको छोड़ करके कहाँ चली गई थी। सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले अगला एपिसोड को अगर आप सभी लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी आप सभी लोग ना भूलिएगा। दिव्यम राधिका से बोलने लगते हैं, राधिका तुम 8 महीने तक हमसे दूर होकर के कैसे रह पाई, क्योंकि तुम तो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो फिर हमारे पास पहले आना चाहिए था तुमको। राधिका बोलने लगती है, दिव्यम जी आप भी तो हमसे अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं, तो फिर आप हमारे पास क्यों नहीं आए। तभी दिव्यम बोलते हैं, राधिका हमको तो पता नहीं था कि तुम आखिर में कहाँ चली गई थी। तभी राधिका बोलती है, दिव्यम जी हर एक इंसान की कोई न कोई मजबूरी होती है। राधिका बोलने लगी, दिव्यम जी वैसे मैं भला आपसे मिलने के लिए कैसे आ सकती, क्योंकि आपने और माँ जी दोनों लोग ने मिल करके हमको इस परिवार से हमेशा के लिए बाहर कर दिया था, तो फिर मैं कैसे इस परिवार में आती। राधिका और दिव्यम को दोनों लोग को गोलू भैया ने बाहर से बंद कर दिए हुए थे। दोनों लोग ने मिल करके 2 दिनों में पूरा सच्चाई जान लेते हैं कि आखिर में तलाक पेपर पे साइन पहले किसने किया था। रानी राधिका और दिव्यम को अलग करने के लिए अपने ऊपर खुद बहुत बड़ा मुसीबत ले ली, क्योंकि रानी तो सोच रही थी राधिका के पूरे परिवार के सामने जब बेइज्जती होगी तो राधिका इस परिवार को छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राधिका को जब भांग का नशा करता है तभी राधिका गोदाम में चली जाती है दिव्यम का कछुआ बनाने के लिए। जब दिव्यम को नशा कर देता है भांग, तभी दिव्यम गाड़ी में से अपना पर्स लेने के लिए जाते हैं। जब दिव्यम गाड़ी में से अपना पर्स लेकर के आने लगते हैं तब राधिका का दिव्यम को चिल्लाने का आवाज सुनाई देती है। दिव्यम को ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पे लगा कि राधिका का आवाज आया था गोदाम में से। तभी दिव्यम गोदाम में राधिका को देखने के लिए चले जाते हैं। जब दिव्यम गोदाम में जाते हैं तभी वहाँ पे गोलू भैया देख लेते हैं। वहाँ पे गोलू भैया चूहा को देख लेते हैं। तभी गोलू भैया सोचने लगते हैं, गोदाम में अभी दिव्यम कल ही पूरा अनाज रखवाया था, अगर ये चूहा गोदाम में चला जाएगा तो सारा सत्यानाश कर देगा, हमको जा करके गोदाम का दरवाजा बंद कर देना चाहिए। गोलू भैया ने जब देखा गोदाम का दरवाजा खुला हुआ है तभी गोलू भैया गोदाम का दरवाजा बंद करने के लिए चले जाते हैं। तभी दिव्यम को ऐसा लगता है बाहर से कोई आया है दरवाजा बंद करने के लिए। दिव्यम की बातों को गोलू भैया ने सुन नहीं पाते हैं। गोलू भैया ने हेडफोन लगाए हुए थे, इसीलिए दिव्यम कुछ भी कह रहे थे उनका बात सुनाई नहीं दे पा रहा था गोलू को। गोलू भैया ने राधिका और दिव्यम को दोनों को अंदर ताला मार करके बाहर से चले आते हैं। तभी दिव्यम जा करके अंदर देखते हैं। राधिका को देख करके दिव्यम बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि राधिका यहाँ पे क्या कर रही है। भांग के नशे में राधिका और दिव्यम को दोनों को समझ में नहीं आता है। राधिका को दिव्यम 3-3 4-4 जगह दिखाई देने लगते हैं और दिव्यम जब राधिका को देखते हैं तो राधिका 3-3 4-4 जगह दिखाई देने लगती है। राधिका और दिव्यम को दोनों को वहाँ पे समझ में नहीं आता है कि हम लोगों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तभी दिव्यम बोलते हैं, राधिका तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। राधिका ने दिव्यम के कछुआ को जोड़ चुकी थी। तभी राधिका जोर से चिल्ला करके बोलने लगती है, जुड़ गया। तभी दिव्यम बोलते हैं, जुड़ गया क्या जुड़ गया, तुम क्या कहना चाहती हो। तभी राधिका दिव्यम के हाथों में कछुआ देने लगती है। राधिका बोलती है, देखिए ना दिव्यम जी आपसे तो मैं पहले ही बोली थी कोई भी टूटी हुई चीज को फेंका नहीं जाता है, उसको जोड़ने के लिए कोशिश करो तो वो जुड़ ही जाता है, चाहे वो कांच का टुकड़ा हो चाहे वो रिश्ता हो। राधिका वहाँ पे दिव्यम से जानना चाह रही थी कि दिव्यम जी ने तलाक पेपर पे साइन पहले किस लिए किए। वहाँ पे दिव्यम भी बहुत सोच रहे थे, राधिका तलाक पेपर पे साइन कर दी हुई है, मैं अभी तलाक पेपर पे साइन नहीं कराऊं, राधिका से पूछना पड़ेगा। राधिका ने हमसे पूछे बिना तलाक पेपर पे साइन कैसे कर दी। तभी दिव्यम उस कछुए को लेकर के अपने हाथ में देखते हैं, जब उसमें दरार रहता है तभी दिव्यम बोलते हैं, देखो राधिका मैंने बोला था टूटी हुई चीज को जोड़ा जा सकता है लेकिन उसमें दरार रहता ही है। राधिका उस कछुए को अपने हाथ में लेकर के बोलती है, कहाँ है दिव्यम जी दरार। जब राधिका को उसमें दरार दिख जाता है तभी राधिका बोलने लगती है, दिव्यम जी इसमें दरार है तो
और ज्यादा खूबसूरत पहले से लगने लगा है, क्योंकि ये पूरा एकदम टूट करके बिखर गया था, तो फिर इसको फिर से जोड़ा गया, इसीलिए इसमें और ज्यादा खूबसूरती सारी वापस आ गई, इसीलिए और ज्यादा खूबसूरत पहले से लगने लगा है। दिव्यम राधिका से हार मान ही जाते हैं। दिव्यम बोलने लगते हैं, राधिका तुमने तलाक पेपर पे साइन फिर किस लिए की हो? तभी राधिका बोलती है, दिव्यम जी तलाक पेपर पे साइन मैंने नहीं, तलाक पेपर पे साइन तो पहले आपने किए थे। दिव्यम बोलते हैं, राधिका तुम कैसी बातें कर रही हो, क्योंकि मैं तो कोई तलाक पेपर पे साइन नहीं किया हूँ, तो फिर तुम हमको क्यों बोल रहे हो तलाक पेपर पे साइन किया हूँ? मैं खुद देखा था, माँ हमको दिखा रही थी, तुम तलाक पेपर पे साइन कर चुकी हो। मैं तो आज भी उस तलाक पेपर पे अभी तक साइन नहीं किया हूँ, क्योंकि दिव्यम को ये तो पता ही नहीं कि सुजाता ने दिव्यम से धोखे से तलाक पेपर पे साइन करवा ली, इसीलिए दिव्यम को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तक वो तलाक पेपर पे साइन नहीं किया हूँ। रानी की गलतियों की वजह से राधिका और दिव्यम के दोनों के सामने आ गई है सुजाता की सारी सच्चाई, क्योंकि अब वो दोनों को मालूम हो गया है कि सुजाता ने दोनों लोग से धोखे से तलाक पेपर पे साइन करवाई हुई। दिव्यम और राधिका दोनों ने होश में आते तुरंत जाने वाले हैं सुजाता के पास, क्योंकि अब सुजाता की होने वाली है पूरी तरह से हालत खराब। सुजाता की सच्चाई आ गई है दिव्यम के सामने। सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले अगला एपिसोड को अगर आप सभी लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे आप सभी लोग, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। गोलू की माँ ने कली भाभी का हाथ पकड़ के घींच करके ले करके जाने लगती है, सभी को बुलाती है, वहाँ पे बोलती है कली ने हमारे शेक में भांग मिलाई हुई थी, जो कि वो शेक तो मैं पी चुकी, अब हमको भांग का नशा पूरा चढ़ जाएगा। दादी बोलती है, कविता तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे शेक में भला कली भांग क्यों मिलाएगी? तभी वहाँ पे कविता बोलती है, देखिए ना माँ जी, मैं झूठ थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में यहाँ पे दो भांग के पैकेट भी पड़ा हुआ है। दादी को भांग का पैकेट दिखा करके वहाँ पे कविता रोने लगती है, तभी वहाँ पे दादी जब भांग का पैकेट देखती तो दादी को ऐसा सच में लगता है कली ने सच में शेक में भांग मिलाई हुई थी। दादी बोलने लगी, कली तुमने ये सब कुछ किस लिए की? तभी वहाँ पे कली बोलती, नहीं दादी सास जी, मैं भला भांग शेक में क्यों मिलाऊंगी, हमसे सासू माँ से कोई दुश्मनी थोड़ी है कि जो कि मैं इनसे बदला लूंगी। सुजाता वहाँ पे फटाक से तुरंत बोलने लगती है, भांग तो राधिका ने मिलाई है, क्योंकि आखिर में राधिका है क्या? कहीं वो मुन्ना के पिताजी का जान लेने के लिए वो शेक में भांग मिलाई होगी, इसीलिए उसने भांग मिला करके भाग गई है घर छोड़ करके। दादी बोलने लगती है, सुजाता तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम ऐसे राधिका के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? तभी सुजाता बोलती है, देखिए ना माँ जी, आखिर में राधिका है कहाँ? राधिका तो इस परिवार को छोड़ करके चली गई, हमको तो लगता है वो मुन्ना के पिताजी को जान लेने के लिए इस परिवार में खाली आई हुई थी। दादी को पूरा भरोसा था कि राधिका भांग बिल्कुल नहीं मिला सकती। वहाँ पे सुजाता बोलती है कि माँ जी चलिए ना, हम सभी लोग देख करके आते हैं मुन्ना के पिताजी को साथ में, कहीं राधिका ने सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। जब सभी लोग जाते हैं दौड़ करके दिव्यम के पिताजी को देखने के लिए, जब दिव्यम के पिताजी वहाँ पे बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं, तभी सुजाता को ऐसा लगता है कि राधिका ने सच में मुन्ना के पिताजी को मार करके इस परिवार को छोड़ करके भाग गई। सुजाता ने वहाँ पे दिव्यम के पिताजी को बहुत उठा रही थी, लेकिन दिव्यम के पिताजी इतना नींद में सोए हुए थे, ऐसा तो वहाँ पे लग रहा था सभी लोग कि सच में राधिका ने दिव्यम के पिताजी को मार करके परिवार छोड़ करके भाग गई। सुजाता रोते हुए बोलती है, देखिए ना माँ जी, मैं तो आपसे पहले ही बोली थी। तभी वहाँ पे दादी बोलती है, सुजाता तुम सही से उठाओ, जग्गू बेटा सोया होगा। जब सुजाता दिव्यम के पिताजी को जोर से झटका देती है, तभी वहाँ पे दिव्यम के पिताजी का नींद टूट जाता है, वो चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पे कविता बोलती है, क्या सुजाता तूने तो देवर जी का पूरा नींद खराब कर दी। सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले अगला एपिसोड को अगर आप सभी लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी आप सभी लोग ना भूलिएगा।